हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे द बॉयज़ की सीजन 2 के एपिसोड 5 एंड 6 का। इस सीजन के फर्स्ट 3 एपिसोड्स अमेजॉन प्राइम पे मिलेंगे और बाकी एपिसोड्स 1 बाय 1 वीकली मिलेंगे। अगर आपने द बॉयज़ की सीजन 1 के सभी एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे पहले देख ले, जिससे आप द बॉयज़ की सीजन 2 को इजीली समझ सके। मैं फर्स्ट सीजन के एपिसोड्स की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके भी वो सभी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो चलिए अब द बॉयज़ की सीजन 2 के एपिसोड 5 पर फोकस करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्ट में सुपर हीरोज पर एक मूवी बन रही है जिसका नाम डॉन ऑफ द सेवन रखा गया है। वहाँ पर होमलैंडर भी था। वही सोमालिया में इससे अगले दिन एक टेररिस्ट सुपर हीरो ने तबाही मचा रखी थी, तो वहाँ पर होमलैंडर आकर उस टेररिस्ट को अपनी लेजर से मार डालता है, पर वहाँ एक बच्चा भी उस लेजर से एक्सीडेंटली मारा जाता है। अब यह सब ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो गया था। वैसे होमलैंडर ने बस ऐसे ही कई लोगों को मार डाला था, पर इस बार मामला अलग था, तो एस्ली उसे इस बात पर कोई स्टेटमेंट देने से मना कर देती है। अब वहाँ स्टॉर्म आकर होमलैंडर को इस केस में हेल्प करने के लिए कहती है, पर होमलैंडर ईगो वाला था तो वह उसे मना कर देता है और वहां से चला जाता है। दूसरी ओर डीप, जो अभी टीम 7 से बाहर है, वह नॉर्मल लाइफ जी रहा था। अब उसने शादी कर ली थी और सब लफड़े छोड़ के एक अच्छी लाइफ अपनी वाइफ के साथ जी रहा था। वह उसकी वाइफ के साथ लाइव इंटरव्यू भी देता है। डीप की वाइफ भी उसकी साइड लेती है और कहती है कि गलती सबसे होती है, और वो डीप को टीम 7 में फिर से शामिल करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। बिली भी अब बॉयज ग्रुप से ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं था, तो हुई और फ्रांसिस उसके घर आते हैं। बिली बॉयज ग्रुप को अपने घर दिखकर वहां से वापस चला जाता है, पर जैसे ही वो अपनी कार स्टार्ट करता है उसे मिरर में ब्लैक नॉर दिखाई देता है। तभी बिली अपने घर में बॉयज ग्रुप के पास आ जाता है और सबको कहता है कि घर की छत पर ब्लैक नॉर है। अब वह लोग गैस लीक का बहाना करके रेस्क्यू टीम वहां पर बुलाते हैं, जिससे ब्लैक नॉर अभी उन पर हमला ना कर सके। दूसरी ओर ट्रेन भी अब अकेला हो गया है और होमलैंडर ने ऑलरेडी उसे टीम 7 से निकाल देने की बात कर दी थी। अब डॉन ऑफ द 7 मूवी की शूटिंग खत्म होने के बाद वह टीम 7 से निकाल दिया जाएगा और इस मूवी को ट्रेन की ट्रिब्यूट के तौर पर दिखाया जाएगा। बस इन सभी बातों से वह बहुत अपसेट था। अब होमलैंडर की मिस्टेक से एक बच्चा मारा गया था, तो कुछ लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। एस्ली ने होमलैंडर को कोई भी स्टेटमेंट देने से मना किया था, पर वो बेवकूफ उन लोगों के बीच आ जाता है और अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है। पर सब लोग बहुत गुस्से में थे क्योंकि सभी सुपर हीरोज अपनी मनमानी करते थे, तो वह लोग होमलैंडर को वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। अब दूसरी ओर बॉयज टीम बिली के घर में थे और वह बात कर रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद ब्लैक नॉर वहां पर आ जाता है। उसका मेन टारगेट बिली था, तो वह बिली पर हमला करता है, पर तभी बॉयज टीम बिली को बचाने में लग जाती है। अब बिली को पता था कि ब्लैक नॉर सबको मार डालेगा, तो बिली ब्लैक नॉर को कहता है कि होमलैंडर ने उसकी वाइफ बेका को एक सीक्रेट प्लेस पर रखा है और उसका एक बेटा भी है। अगर बॉयज टीम को कुछ भी हुआ तो यह डिटेल पब्लिकली फैला दी जाएगी, जिससे टीम 7 का नाम खराब होगा। अब ब्लैक नॉर बिली की बात वो कंपनी के सीईओ एडगर से करवाता है। एडगर उसे कहते हैं कि तुम वह प्रूफ किसी को नहीं बताओगे, बदले में ब्लैक नॉर बॉयज को जिंदा जाने देगा। तो डील डन हो जाती है और ब्लैक नॉर वहां से चला जाता है। वही स्टारलाइट स्टॉर्म की वैनिटी वैन में आकर उसका लैपटॉप देखती है, तो उसे वहां पर कुछ ईमेल्स मिलते हैं। वह ईमेल किसके थे वह आपको 6 एपिसोड में पता चलेगा। अब वहां पर स्टॉर्म आ जाती है, तो स्टारलाइट उसे लिबर्टी का सीक्रेट बताती है, यानी कि स्टॉर्म ही लिबर्टी थी, यह उसे पता है। यह सुनकर स्टॉर्म उसे बिना कुछ कहे वहां से जाने देती है। दूसरी ओर थोड़ी देर बाद होमलैंडर स्टॉर्म के पास आता है और उसे इस बच्चे की मौत वाले इंसिडेंट से कुछ भी करके छुड़ाने को कहता है। तभी स्टॉर्म कहती है कि अगर हम दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब वह दोनों आखिर एक जैसे ही थे, तो उन दोनों में अच्छी बनने लगती है और अभी के लिए उन दोनों को लव बर्ड्स जैसा दिखाया गया है, यानी कि इस एपिसोड के एंड में होमलैंडर एंड स्टॉर्म एक प्यार में डूबे हुए अच्छे कपल दिखाए गए हैं। और यहीं पर बॉयज की सीजन 2 का एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। द बॉयज की सीजन 2 के एपिसोड 5 का नाम वी गोच्चा गो नाउ है और इस एपिसोड को IMDb पर 8.7 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है।
चलिए अब द बॉयज सीजन 2 के 6 एपिसोड पर फोकस करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में 8 साल पहले की स्टोरी यानी कि फ्लैशबैक दिखाया गया है, जिसमें फ्रांसिस अपने 2 फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ है और वह एक बॉम्ब बना रहा था। उन तीनों का प्लानिंग एक बैंक लूटने का है। अब प्रेजेंट टाइम में फ्रांसिस स्टारलाइट की ट्रैकिंग वाली चिप निकालता है, क्योंकि जब तक चिप स्टारलाइट की बॉडी में होगी तब तक उन्हें ढूंढ लिया जा सकता था। तो स्टारलाइट को थोड़ा पेन सहन करना पड़ता है, पर फ्रांसिस वह चिप सक्सेसफुली निकाल देता है। अब बिली बॉयज टीम के सीक्रेट अड्डे पर स्टारलाइट को देख के भड़क जाता है, क्योंकि बिली को सुपर हीरो से नफरत थी और उसने स्टारलाइट पर गोली भी चलाई थी। पर वहां पर हुई सिचुएशन संभाल लेता है। अब बॉयज टीम स्टैन ग्रोम जाते हैं, जो एक मेंटल हॉस्पिटल है, क्योंकि वो लोग वहां क्या चल रहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं और यह लीड उन्हें स्टारलाइट ने ही दी थी। दूसरी ओर स्टोरी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां अपना दोस्त फ्रांसिस बैंक तो लूट नहीं पाता पर खुद लूट जाता है और पकड़ा जाता है। अब वहां पर बॉयज टीम की बॉस मेलोडी आती है, जो फ्रांसिस की बॉम्ब और वेपन्स बनाने की स्किल से इंप्रेस हो जाती है और उसे बॉयज टीम में शामिल कर देती है। अभी होमलैंडर स्टॉर्म के प्यार में पागल आशिक जैसा बिहेव कर रहा था। वह स्टॉर्म को फ्लावर्स देकर इंप्रेस करना चाहता था, पर स्टॉर्म को 7 टावर में कुछ काम था तो वो वहां से चली जाती है। अब होमलैंडर अपनी वैनिटी वैन में आता है और बस ऐसी मामूली बात से नाराज होकर वैनिटी वैन के साथ डॉन ऑफ द 7 मूवी के शूटिंग का पूरा स्टूडियो जला देता है। जब स्टॉर्म वहां पर आती है तो होमलैंडर कहता है कि यह सब शॉर्ट सर्किट से हुआ है। वैसे एक हिसाब से होमलैंडर सच ही बोल रहा था, क्योंकि यहाँ पर उसके दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गई थी। दूसरी ओर बॉयज टीम जिस मेंटल हॉस्पिटल में थी वहां पर स्ट्रॉम आ जाती है और वहां पर बॉयज टीम का पुराना धोखेबाज मेंबर लैंप लाइटर भी था, जिसने बॉयज टीम की बॉस मेलोडी के ग्रैंडसन को जला दिया था। अब लैंप लाइटर ने ऐसा क्यों किया था यह हमें आगे पता चलेगा। अब वहां पर वह लोग कंपाउंड विद ड्रग्स देकर कुछ लोगों को सुपर हीरो बनाना चाहते थे, पर जो भी कमजोर होते थे उन सबको लैंप लाइटर स्टॉर्म के कहने पर जला देता था। अब टीम 7 वहां से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ते, तभी लैंप लाइटर स्ट्रेचर पे पड़े हुए फ्रांसिस को देख के उसे पहचान लेता है। अब लैंप लाइटर बॉयज पर आग से हमला कर देता है। उस वक्त बॉयज तो किसी तरह से बच जाते हैं, पर सिंडी नाम की एक सुपर हीरो गर्ल सेल से बाहर आ जाती है। अब बॉयज और लैंप लाइटर वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि सिंडी पावरफुल थी। अब सिंडी सेल में लॉक्ड सभी सुपर हीरोज को बाहर निकाल देती है। अब वही बाहर बिली, स्टारलाइट और ह्यूई थे। वहां पर एक सुपर हीरो आ जाता है जो बहुत पैनिक था। तभी वो अपनी पावर से वहां पर पावरफुल वेव छोड़ता है, जिससे बिली की वैन पलट जाती है। उस वैन में ह्यूई था। बिली उस सुपर हीरो को मार डालता है। अब वैन से बिली ह्यूई को बाहर निकलता है, पर ह्यूई के पेट में एक लोहे की रॉड घुस गई थी और वह बहुत घायल हो चुका था। अब ह्यूई को बचाने के लिए स्टारलाइट एक बंदे को रोककर उसकी कार मांगती है, पर वह मना कर देता है और गन निकालकर उन पर गोली चलाने ही वाला था। तभी स्टारलाइट उस पर हमला कर देती है और वह बेचारा मारा जाता है। सिस लैंप लाइटर से पूछता है कि आखिर उसने मेलोडी के ग्रैंडसन को क्यों जला दिया था, तो वह कहता है कि वह बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। दरअसल वह वहां मेलोडी को जलाने के लिए गया था। उसे लगा कि सोफे पर मेलोडी है और उसने पीछे से सोफा जला दिया, पर जैसे उसे पता चला कि उसने मेलोडी के ग्रैंडसन को जला दिया तो उसे बहुत अफसोस हुआ और लैंप लाइटर को आज तक उस बात का अफसोस था। उस मेंटल हॉस्पिटल में स्टॉर्म फिर से आती है। तभी उसके सामने सिंडी आ जाती है। स्टॉर्म सिंडी को बड़ी आसानी से मार डालती है। अब लैंप लाइटर स्टॉर्म के सामने आ जाता है। वह स्टॉर्म को बॉयज टीम के बारे में कुछ भी नहीं बताता। थोड़ी देर बाद स्टॉर्म वहां से चली जाती है और बॉयज टीम भी लैंप लाइटर को अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। अब बॉयज टीम लैंप लाइटर को मेलोडी के पास लेकर आते हैं। मेलोडी लैंप लाइटर को देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसने मेलोडी के ग्रैंडसन को जला दिया था। मेलोडी उस पर गोली चलाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी फ्रांसिस की रिक्वेस्ट पर मेलोडी अभी के लिए उसे छोड़ देती है। दूसरी ओर स्टॉर्म अपना सच होमलैंडर को बता देती है कि ईयर 1919 में उसका जन्म हुआ था और वह एक नाजी थी। उसने शादी भी की थी और वह नाजी ग्रुप में शामिल भी थी। स्टॉर्म को एक बेटी थी और उस वक्त उसको पहला कंपाउंड विद ड्रग्स का इंजेक्शन दिया गया था और बस तभी से यह सब चला आ रहा है। स्टॉर्म होमलैंडर को कहती है कि उसने सुपर हीरोज की टीम भी तैयार की है और अब से उन सबको होमलैंडर लीड करेगा। स्टॉर्म कहते हैं कि अगर वो और होमलैंडर साथ होंगे तो कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह बात सुनकर होमलैंडर के दिल में स्टॉर्म के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है और वही जिस सिंडी को स्टॉर्म ने मार डाला था वो अब भी जिंदा थी और अब मेंटल हॉस्पिटल से बाहर निकल गई थी और शहर की ओर आगे बढ़ रही थी। इसी के साथ यह एपिसोड भी खत्म हो जाता है।
द बॉयज सीजन 2 के 6 एपिसोड का नाम द ब्लडी डोर्स ऑफ है और इस एपिसोड को IMDb पर 9.4 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। तो बस यहीं पर द बॉयज सीजन 2 की एपिसोड 5 एंड 6 की एक्सप्लेनेशन खत्म करता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।